Hello everyone, this is chapter 4, the Mughal Empire, and in this chapter, we will understand the history of our Indian empires, how they ruled, how they expand their empires or kingdoms, and the different type of information and very important concept we will understand. ये जो हमारा चैप्टर है द मुगल एम्पायर, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ टुडेज आवर कंट्री इंडिया। क्या वो सेम एज पहले भी था? तो नहीं था। ओके, जैसे पहले अगर हम देखेंगे कि पहले का जो हमारा इंडिया था वो थोड़ा दूसरे टाइप का था, लेकिन अभी बहुत सारी बाउंड्रीज बन गई हैं, बहुत सारे दूसरे दूसरी कंट्रीज बन गई हैं। तो जैसे कि चाइना हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। सो आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान आया, इसी तरीके से बांग्लादेश, इसी तरीके से बाकी सारे जो अदर अदर कंट्रीज़ हैं आपकी वो डेवलप हुई। ठीक है, प्लेसेस डेवलप हुए, हमारे इंडिया में बहुत सारी बाउंड्रीज आ गई। पर इससे पहले अगर हम अपने प्रीवियस चैप्टर में को देखते हैं, सो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि लोधी डेंसिटीज थी। ठीक है, अब उसके बाद में जो इब्राहिम लोधी थे, ठीक है, अब इन इब्राहिम लोदी के बाद में ही मुगल्स जो हैं वो आए। बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने उनके साथ में लड़ाई की, और फिर उसके बाद में इस तरीके से बाबर जो है यानी कि द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो कैसे वो हमारे कंट्री में आए और किस तरीके से उन्होंने रूल किया। सो इन प्रीवियस क्लास एंड प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ किंग्स, how they ruled, how they expand their kingdoms, एंड किस तरीके से एक जो राजा होता था वो दूसरे राजा को कैप्चर कर लेता था। कई बार ऐसा होता था कि वो सोते थे, सुबह उठते थे, उनका राज एकदम छोटा सा हो जाता था। क्यों? दूसरे राजा ने अटैक कर दिया, उन्हें हरा दिया। कई बार ऐसा होता था कि एक राजा का राज रात में थोड़ा होता था, सुबह उठ के बहुत बड़ा हो जाता था, मतलब लड़ाई, बैटल, वॉर्स एटसेट्रा। सो हमने बेसिकली सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है, और ये सब एनालिसिस करने के बाद में हमको ये तो पता चल गया है कि इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश हिज रूल। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ये टफ टास्क था कि वो कहीं पर जा कर के अपने आप को इस्टेब्लिश करे या रूल करे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, है ना। एक राजा के लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता था। बट द क्वेश्चन, हाउ हाउ डिड द अर्ली, मतलब मुगल्स ने ऐसा कैसे किया इन अर्ली एज, है ना। हाउ मुगल्स ने ऐसा कैसे किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे, और बेसिकली जो हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस अबाउट दिस द बाबर एंड द औरंगजेब, मतलब नॉट टू बाबर एंड द औरंगजेब, मतलब बिटवीन इनके भी बहुत सारे जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, सो ऑन। सो मेनली आपको बाबर से औरंगजेब के बीच में ये जो मेन मुगल एम्पायर है, इनके बारे में हमको क्या करना है, एम्परर्स हैं, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, स्टडी करना है। एंड आफ्टर औरंगजेब भी हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था, इट वाज स्टार्टेड 1857, टोटल 1857 तक जो थे, तो कह सकते हैं हम कि हमारे इंडिया में जो मुगल्स थे वो फिर भी राज्य कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1707 से लेकर के 1857 तक का जो टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड आपका आता है। सो उस लॉन्ग पीरियड में अभी भी मुगल्स, मतलब इस पीरियड में मुगल्स जो थे वो इंडिया में, मतलब हमारे देश में थे, लेकिन उन्हें लेटर मुगल्स एम्परर्स कहते हैं। और आफ्टर औरंगजेब उनका धीरे धीरे जो पावर था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। सो बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे वो हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इनके बीच में ही क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, मीन्स बाबर टू औरंगजेब। ठीक है,
अब मेन जो चीज़ है वो पढ़ने की या समझने की है कि ऐसे क्या फैक्टर थे कि जिनकी वजह से जो बाबर और औरंगज़ेब हैं इनके बीच के ही राजाओं ने जो मुग़ल एम्पायर है इसको बहुत एक्सपेंड किया। मुग़ल एम्पायर अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया था एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ऑल ओवर इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया था। तो ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के ऊपर। ओके, हम इन प्रीवियस चैप्टर्स और इन प्रीवियस क्लास आप बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक कोई भी रूलर होता है उसको जब तक उसका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरीके से रूल नहीं कर सकता है, कैपेबल राजा नहीं बन सकता है। उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी भी राजा को एक एक कामयाब राजा बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल रूलर बनाने के लिए। सो बेसिकली यहाँ मीन्स बाबर से लेकर के और औरंगज़ेब के और इतने जिनके बीच में जितने भी आते हैं जो आप इस बेसिकली चैप्टर में स्टडी करोगे। सो इन ऑल दोज थिंग्स हम पढ़ेंगे कि हाउ दे एक्सपेंड और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी वो क्या थी, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि एक अदर कंट्री से आ करके यहाँ पर राज्य करना एक एक अम्पायर को डेवलप करना इट्स नॉट इजी टास्क। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, एवरीथिंग विल गोइंग टू स्टडी and what we are going to study in this chapter. So first of all, who were the Mughals and Mughals, about the Mughal militaries, okay, then Mughal emperors, देन आपके जो मुगल थे उनके क्या ट्रेडिशंस थे, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। देन मुगल, देन उसके बाद में हम स्टडीज करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड अदर रूलर्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज थिंक जस्ट थिंक कि मुगल से पहले जो हिंदूज रूलर इट्स नॉट रूलर मीन्स किंग्स, जो हिंदूज राजा थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर राज्य कर रहे थे, मतलब हमारी कंट्री के ऊपर राज्य कर रहे थे। सो अब मुगल्स आए तो नो डाउट उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके जो रिचुअल्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। देन उनका दूसरे राजाओं के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राजपूत्स के साथ में। मनसबदार एंड जागीरदार, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब्त एंड जमींदार, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देन अकबरनामा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। देन अबाउट नूरजहां, ओके। देन द क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी, बिकॉज आपको पता है कि जो अकबर है उसने सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में जो है उसने रूल किया था। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर को एनालिसिस करेंगे एंड आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से 17th सेंचुरी एंड आफ्टर 17th सेंचुरी जो है वो मुगल्स ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया और किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया को कैप्चर किया, किस तरीके से उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया, डेवलपमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ कैसी थी दूसरे रूलर्स के साथ में, और जो हिंदू किंग्स थे उनके साथ में उनका रिलेशनशिप कैसे था, एंड एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड in this chapter. So we will discuss the next topic in my next videos. Till that, take care.